दोस्तों, हमारे घर में हमारी माँ बहनें, बेटियाँ, सबको माहवारी नियमित रूप से आती है नहीं आती? माहवारी को लोग बहुत हल्के में लेते हैं। मेरे भाइयों, माहवारी क्या है? प्रजनन क्षमता, प्रजनन शक्ति का संचार माहवारी के बाद ही होता है। तो पूरी दुनिया का जो संरचन हुआ है, ये प्रजनन क्षमता से हुआ है। वो लेडी की प्रजनन क्षमता कब आती है? माहवारी के बाद आती है हमारी माताओं बहनों की। हाँ या ना? दोस्तों, मुझे पता चला आज से कोई 7-8 महीने पहले कोई एक्सपर्ट आया मेरे पास और उसने मुझे डेमो दिया कि सर, आपको पता है कि हमारे देश में जो सैनिटरी पैड हैं, जितनी भी कंपनियां बेच रही हैं, रिसर्च दिखाऊंगा मैं आपको। रिसर्च, भाई बैठो, उठो मत, बैठो अभी, बैठो इधर आओ, अभी मत उठो। ये प्रोडक्ट देख के जाना है, लेना नहीं, ये फ्री में दे रहा हूं मैं आपको भाई। ये प्रोडक्ट सोशल कोज के लिए बनाया है, पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया। तो बोला सर, ये जो प्रोडक्ट है ना, जो सैनिटरी पैड जितने भी हैं, इनके ऊपर एक स्टडी आई है और वो आपको मैं दिखाना चाहता हूं। तो मैंने कहा दिखा स्टडी। स्टडी मैंने देखी, मैं तो हिल गया। देखो स्टडी, टाइम्स ऑफ इंडिया, अरे खोलो, ये देखो, पढ़ो। हाई अमाउंट्स ऑफ हार्मफुल केमिकल फाउंड इन सैनिटरी नैपकिन्स स्टडी। गूगल पे खोल लेना, आप लोग सब गूगल खोल लेना आज। हाई अमाउंट्स ऑफ केमिकल लिंक्ड विद हार्ट डिसऑर्डर, डायबिटीज, कैंसर हैव बीन फाउंड इन पॉपुलर सैनिटरी नैपकिन्स सोल्ड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू स्टडी डन बाय अ दिल्ली बेस्ड इन्वायरमेंटल एनजीओ। यहां देखो, इंडिया टुडे। कैंसर, infertility causing harmful chemical found in a sanitary pad in India. A new study reviews. Indian sanitary pad contain toxic chemical which can lead to cancer along with cardiovascular reproductive ailments. सोच सकते हो आप लोग, मैंने नहीं सोचा था। जितने भी पैड बाजार में बिक रहे हैं, जितने भी, डेमो करके दिखाऊंगा, खुलासा करूंगा आपके सामने, सारे के सारे रद्दी हैं, सब में केमिकल भरा पड़ा है। एक भी पैड हाइजेनिक नहीं है। और ये पैड क्या करते हैं वो समझो। अब हम लगाते हैं पैड, 6-7 घंटे पैड लगा रहता है। हमारे माहवारी में इन्फेक्टेड ब्लड आता है। कौन सा ब्लड आता है? इन्फेक्टेड आता है, नहीं आता? तो जो इन्फेक्टेड ब्लड आता है, अगर वो इन्फेक्टेड ब्लड रहता है, वो डिसइंफेक्ट नहीं होता, तो वो ब्लड वापिस धीरे 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 आपके वेजिनल से होते होते दोबारा आपकी ओवरी में ओवरी कैंसर, सिस्ट, गांठ, पीसीओएस, पीसीओडी। अरे पीसीओएस, पीसीओडी पहले क्यों नहीं थी? जब औरतें गांव में कपड़ा लगाती थी तब भी नहीं थी। मालूम है क्यों? क्योंकि 2 घंटे बाद कपड़ा लगा के धो देती थी गर्म पानी से, नीम के पानी से, नया कपड़ा लगा लेती थी। इस सैनिटरी पैड के चक्कर में वो सोचती है हाइजीनिक है और लगा के रखती है। दोबारा ये इन्फेक्टेड ब्लड बॉडी के अंदर जाता है और प्रजनन क्षमता खत्म कर देता है, बांझ बल ला देता है, रसोली कर देता है, पीसीओसी, पीसीओडी, कैंसर, बच्चेदानी के कैंसर को जन्म देता है। और ये क्यों देता है, इसका कारण समझो। पैड कैसा होना चाहिए? पैड का पहला काम कि जो ब्लड आए वो एब्जॉर्ब हो जाए, लीक ना हो। अगर लीक नहीं होगा तो इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होंगे। पैड का दूसरा काम, जो ब्लड आया वो ब्लड पूरा डिसइंफेक्ट हो जाए, जो इन्फेक्शन उसमें आया उसको खत्म कर दे, दूसरा काम। पैड का तीसरा काम सुनो कि पैड में हवा पास होनी चाहिए, ब्रीदेबल होना चाहिए। पैड में अगर हवा पास नहीं हो रही तो उसमें टॉक्सिक गैस जन्म ले लेंगी और वो इन्फेक्शन को बढ़ावा देंगी। बात समझ में आ रही है? और आप लोग, ये डेमो मैं कर रहा हूं, अपने घरों में जाके डेमो कर लेना। मैं चाहता हूं 5-10 महिलाएं आ जाएं ऊपर और वो अपनी आंखों से देखें, अपनी आंखों से देखें कि पैड देश की महिलाओं के साथ क्या कर रहे हैं। मैं रोया था सर, मालूम है क्यों? क्योंकि मेरी भी बेटी है, 19 साल की है, मेरी वाइफ भी यही पैड लगाती है। और जब मुझे पता चला कि ये पैड तो देश का, महिलाओं का विनाश कर रहे हैं, बच्चियों का विनाश कर रहे हैं, तब मैंने कसम खाई कि मैं बनाऊंगा वो पैड जो किसी बेटी को ना इन्फेक्शन होगा, ना पीसीओएस होगा और ना पीसीओडी होगा।